लगा होगा जिस दिन वो परिवर्तन की जरूरत होगी, खुद हम लोग परिवर्तन कर हटा देंगे जी। अखिलेश सरकार में जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें आप आंकड़े देखिए, 68% यादव, 9% मुसलमान और बाकी जो परसेंट बचे थे वो अन्य जातियों के लोगों की भर्ती हुई है। उसमें टोटल यादव 40,000 भर्ती हो गए, मुस्लिम 5,000 भर्ती हो गए, बाकी पे 5,000। तो ये एक भ्रष्टाचार है कि हम टोटल 350 पार कराएंगे। जो काफ़ी समय से जो दबा हुआ था आज उभर गया है, उत्तम प्रदेश बन रहा है। एक गांव में हम गए थे, वहाँ कह रहे हैं बिजली आती नहीं है, मोमबत्ती जलाना पड़ता है शाम को। जी नहीं, तो यादव परिवार के होंगे। ऐसा तो बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब समाजवादी में केवल यदुवंशी लोग हैं, केवल जातवाद लोग हैं। उसको बीजेपी को सिर्फ 2024 और 2022 ही नहीं, 2029, 2034 में भी। आप मेरे को एक चीज़ ऐसी बताइए योगी जी की कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ किया हो। हजारों मंदिर तोड़े गए हैं अखिलेश की सरकार में, मगर एक भी मस्जिद कहीं पूरे देश में आप बता दीजिए कि एक ने भी आपको ये कंप्लेंट करी हो कि हाँ भाई बीजेपी ने हमारा ये मस्जिद गिरवा दिया। बेरोजगारी भत्ता मिलता था, इनके शासन में आ गया बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया। अखिलेश यादव तो टोटी चोर है, उनके बारे में हम क्या बताएं। बात नहीं, अखिलेश यादव जी ने भी 2-2.5 साल उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार चलाया, लेकिन उसके बाद वो अपने ही घर परिवार और अपने ही के चक्रव्यूह में वो खुद फंस गए। टाइम पे कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी थी। ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नाम में फेमस है कि हाँ वो हिंदू विरोधी है। विरोध है, बल्कि जो काम किया है सरकार ने उसकी तारीफ ही की जाएगी। हर प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में देखना ये है जनता का रुझान किस ओर है। कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं और हम इनसे कुछ राय मशवरा लेते हैं। आप किस मुद्दे को लेकर सरकार को चुनना चाह रहे हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको अपने मत का अधिकार करने का हक है, जो चाहे जहाँ वोट कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। बीजेपी आपको क्यों लगा कि राष्ट्र हित के लिए बीजेपी ही है? क्यों, मोदी जी जैसा मतलब योग्य पुरुष भारत का प्रधानमंत्री है, फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी मिले हैं, तो इन लोगों का काम बढ़िया है। बाकी कुछ ना कुछ तो विरोध रहता ही है, किसी का भी सरकार हो। तो आप योगी का विरोध करना चाहेंगे या उनके पक्ष में बोलना चाहेंगे? नहीं ना, हम विरोध करेंगे, क्यों करेंगे विरोध है, बल्कि जो काम किया है सरकार ने उसकी तारीफ ही जाएगी। बाकी कुछ ना कुछ तो जैसे तेल के मुद्दे पर हो गया और जैसे महंगाई के मुद्दे पर अगर जो सरकार का विरोध नहीं होगा तो वो भी मनमानी करेगी, इसलिए विरोध भी ज़रूरी है। तो आप महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। महंगाई देखा जाए तो कोई भी सत्ता रहा हो, किसी का भी शासन रहा हो, महंगाई तो हमेशा बढ़ती रही है। हाँ, वो तो बढ़ी है और बढ़ती रहेगी, लेकिन जब विरोध हुआ है तो 5-10 रुपये सरकार ने घटाया है जी, इसलिए विरोध भी ज़रूरी है प्रशासन को सही चलाने के लिए। अगर आप किस मुद्दे को लेकर सरकार को चुनना चाहेंगे? देखिए, और हिसाब से तो सही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो तो ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी बने हैं नहीं बनेंगे। इनके जैसे प्रधानमंत्री हर मेटल में आगे हैं। हर चीज़, जैसे कोरोना हो चाहे और भी, जैसे महामारी जब आई थी तो हर आदमी को ये सपोर्ट किए हैं। जैसे राशन में फ्री में राशन दिए हैं और जैसे ट्रेन चालू किए हैं। इस वजह से आपने कोरोना का बात किया, कोरोना के बारे में हम कहना चाहेंगे। जो काफ़ी लोग ऐसा है कह रहे हैं कि कोरोना में सरकार ने जितना गलत काम किया, लॉकडाउन लगाकर कितने लोगों का बेरोज़गार छिन गया, इस बारे में आपका क्या विचार? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर जो लॉकडाउन नहीं लगाते तो बहुत सारी जानें जा सकती। अगर एक कोरोना में जैसा बड़ी महामारी थी, अगर प्रधानमंत्री हमारे देश के अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो बहुत सी ऐसी जानें चली जाती। इसकी वजह से लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था। अगर आगे चलकर अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा तो बेरोज़गारी कम हो जाएगी। अभी के जो हालात है उसके हिसाब से सही है। अखिलेश यादव जी के लिए काफ़ी लोग उत्साह भर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अखिलेश यादव का काफ़ी प्रचार चल रहा है इस समय, उनके बारे में क्या विचार है? देखिए, दोनों पार्टी तो सही है। बाकी एक बात हम बोलेंगे, योगी सरकार में यही है कि गुंडागर्दी कम हो गया है।
एक बहुत बड़ी बात है। आप किसको चुनेंगे? हम तो मोदी जी का वोट देंगे। अखिलेश यादव को चुन नहीं सकते? अखिलेश यादव को चलिए एक हिसाब से अखिलेश यादव को भी 1 मिनट के लिए हटा दीजिए आप। अब देखिए केजरीवाल जी भी हैं मैदान में और ये मायावती जी भी हैं, इनको भी तो चुन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम किसी को नहीं चुनेंगे भैया, वही नहीं वोट देंगे। किसको दोगे बहुत तो बता दो। मोदी जी का। जी, आपका क्या विचार? हमारे लिए तो बीजेपी सरकार सबसे अच्छी, चाहे वो शिक्षा मामले हो, चाहे सिक्योरिटी मामले हो, चाहे जो चीज़ के मामले में हो, सारी चीज़ में बीजेपी हमारे लिए अच्छी है। बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी हर सरकार में रही, चाहे जो कोई सरकार की तुरंत किसी को राजा मतलब या नौकरी नहीं दे दी, हर सरकार में बेरोजगारी रही, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार हो। बस तो ये है कि मतलब जो भी वैकेंसी निकली इसमें साफ़ सुथरा निकली, किसी में कोई घपला नहीं हुआ, कोई मतलब कि वो नहीं घूस नहीं देना, जो निकला वैकेंसी निकली साफ़ सुथरा हुआ है। रिश्वत तो अभी भी कहीं कहीं चल रहा है ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए किसी चीज़ को एकदम से कम नहीं किया, अपवाद स्वरूप कुछ सब जहाँ सब कुछ रहता है, एकदम से नाम मात्र कोई चीज़ नहीं, मतलब कि एकदम से ख़त्म हो जाए कोई चीज़। अब शुरू से जो चीज़ चलता है बस वो थोड़ा कम हो गया है, बस अभी एकदम से नहीं ख़त्म हुआ है। क्या सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मोदी जी को देना चाहेंगे। बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी सर बहुत सारे काम किए बीजेपी ने, देश के लिए किए, देश हित के लिए किए हैं। हमारी आर्मी को बहुत मजबूत किया है, राफेल लाए हैं, बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, मेन वही है। चलिए देश के लिए बड़े स्तर में देखा जाए बड़े स्तर का कार्य किया है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं इनसे काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीण के लिए तो किया है सर, ग्रामीण के लिए मकान दिए हैं, बहुत सारे मकान बनाए हैं, ग्रामीण जाके देखिए। राशन दिया है, 2 टाइम राशन दिया है लॉकडाउन में। आप अगर सड़क के बारे में देखें, सड़क के बारे में तो ये केवल आप हाईवे का सड़क देख लीजिए, लेकिन जो ग्रामीण से रिलेटेड सड़क हैं वहाँ का कोई भी सड़क आपको देखने को सही नहीं मिलेगा। किसी भी आप रोड पर जाएंगे तो इनके शासन में सड़क तो अच्छा नहीं। ग्रामीण में देखिए, ग्रामीण आपने सही कहा है, भारत कोई छोटा सा क्षेत्रफल तो है नहीं, बहुत है। अभी तो सरकार को आपने 5 साल दिया है ना, आप 5 साल और दे के देखिए, आपको ग्रामीण की सड़कें भी मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं निर्माण तो चल ही रहा होगा, ये भी आप साल दिए हैं आपने, कांग्रेस को 70 साल दिए हैं, आप बीजेपी को 5 साल दिए, 5 साल और करके देखिए, आपको वो भी साफ मिलेगा। लेकिन काम चल रहा होगा कहीं ना कहीं हर सड़क पर। राज्य और केंद्र दोनों जगह इनकी सरकार है, तब तो मजबूत है ही, इनको और तेज़ी से काम के लिए सर धीरे धीरे सब जगह, एक ही क्षेत्र में नहीं किया, सब क्षेत्र में करें ना। आर्मी भी मजबूत की है, ठीक है। आपका बेरोजगारी कम है, हो रही है बेरोजगारी, रोजगारी सब जो वो तो हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले क्या कांग्रेस ज़माने बेरोजगारी नहीं थी, हम लोग उस ज़माने के हैं, हम लोग क्या रोज़गार मिल गया था? नहीं मिला, आज ही प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अखिलेश यादव का शासन था तो उसमें जितने बेरोजगार लोग थे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता था, इनके शासन में आ गया बेरोजगारी भत्ता भी बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? सर अखिलेश यादव तो टोटी चोर है, उनके बारे में हम क्या बताएं। उनके में देखिए गुंडागर्दी सबसे पहले ख़त्म हो गई यहाँ पे बीजेपी में। इस गांव में कितने लोग परेशान थे, कानपुर में आपने देखा था, हर जगह देखा था आपने। ये टोटी चोर हमने बहुत सुना है, लेकिन टोटी चोर इसका कुछ क्लियर हमें करके बताइए। टोटी चोर कहकर क्या साबित करना चाहिए? जब उन्होंने हम आपसे पूछते हैं, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो आपने देखा था उन्होंने जातिवाद को लेकर काम करते थे। भाजपा में आपने देखा है कि किसी जात को दिया हो कि राशन या कोई चीज़, इन्होंने कोई जात देकर काम नहीं किया है। इतने लोग खड़े हैं, किसी से भी पूछ लीजिए। भाजपा ने एक निस्वार्थ भाव से सबको साथ, सबका विकास करके एक साथ सबको लेकर चले हैं। शिक्षकों जो विद्यार्थी लोग थे, जो विद्यार्थी लोग थे, अगर अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटा उनको तो उसमें जात तो देखा नहीं, धर्म देखा नहीं, तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कुछ चीज़ों में उन्होंने देखा, जैसे एक तरफा कब्रिस्तान बनवाया, उसके बाद शादी में जो कन्याधन राशि दी जाती है, और ऐसी बात नहीं है। कन्याधन तो सबको मिलता था। नहीं है, उसमें कुछ लोगों उस समय सुना था हमने, और ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यादव जी ने भी शुरुआत में जब उनकी सरकार बनी थी तो 2-2.5 साल उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार चलाया था, लेकिन उसके बाद वो अपने ही घर परिवार और अपने ही आसपास के लोगों के उसी के चक्रव्यूह में वो खुद फंस गए। इसीलिए वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री उस समय थे 2-2.5 साल। अपने टाइम पे कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नाम में फेमस है कि हाँ वो हिंदू विरोधी है। डीजे नहीं बजा सकता था कोई, नवरात्रों में हर चीज़ पर तो रोक थी, तो उन्होंने खुद हिंदू विरोधी पार्टी अपने आप बना ली। इसमें तो कोई मतलब किसी का दोष नहीं है, ना कोई उनके ऊपर वो लगा रहा है। जो प्रत्याशी है वो भी मैक्सिमम मुस्लिम रखते हैं,
ठीक है। तो आपने कहा हिंदू विरोधी, हाँ। हिंदू विरोधी तो अगर ये हिंदू में है हाँ। और ये योगी जी हैं, ये तो मुस्लिम विरोधी कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं, वो तो सबका, ये तो केवल हिंदू के लिए कर रहे हैं। आपने जी, कैसे बोल दिया? आप मेरे को एक चीज़ ऐसी बताइए योगी जी की कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ किया हो। एक काम आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश ने कितना हिंदुओं के विरोध में किया है काम। इन्होंने देखिए मुस्लिम हमेशा योगी जी से विरोधी रहा है। एक बार टीका लगाने की आप बात हुई और नहीं, टोपी पहनाने की बात आप हुई। मेरी एक बात एक बार बताइए। मुस्लिम के बीच में गए योगी जी, एक बार मुस्लिम के बीच में गए। उनको अगर हर व्यक्ति को देखना है तो उनको हर व्यक्ति के माहौल में ढलना पड़ेगा। योगी जी गए, उनको टोपी पहनाया जा रहा था तो वो पहनना नहीं चाहे, उन्होंने क्यों टीका पहने? हाँ। क्यों पहने? आप एक बात बताइए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अगर मैं मज़ार पे जाऊँ तो क्यों ज़रूरी है कि मेरे को जालीदार टोपी पहननी है? या वो हमने कभी उनको बोला कि आप अगर मंदिर आ रहे हो तो अपनी जाली वाली टोपी बाहर रख कर आओ हैं और टीका लगा कर आओ? अखिलेश पहली यादव बात तो कोई भी मुसलमान मंदिर में जाना ही नहीं चाहता, जाते ही नहीं है। आप किसी भी एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो मंदिर में टीका लगा के, जनेऊ लगा के, पहन के गया हो। अब जाने लगे हैं जब। और आप जो कह रहे हो कि हिंदू और मुस्लिम, तो योगी मुस्लिम विरोधी हैं। कैसे मुस्लिम विरोध? मुस्लिम विरोधी आप उसको कह सकते हो जो सत्ता में रह के मुस्लिमों के खिलाफ कुछ काम कर रहा हो। आप एक कार्य मेरे को बताइए कि योगी ने, मोदी ने, या जिस भी राज्य में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ कुछ किया है? एक मंदिर आपको आज की तारीख में कोई मुसलमान गिराएगा तो उसकी 10 मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, ऐसा हमारी विचारधारा है। मगर अभी भी बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हजारों मंदिर तोड़े गए हैं अखिलेश की और मुलायम की और कांग्रेस की सरकार में, मगर एक भी मस्जिद आपने तोड़वाई है या आपने टूटी हुई देखी है कहीं पूरे देश में? आप बता दीजिए कि एक ने भी आपको ये कंप्लेंट करी हो कि हाँ भाई बीजेपी ने हमारा ये मस्जिद गिरवा दिया। तो जो मंदिर गिरवा रहा है वो हिंदू विरोधी हो गया, मगर जिसने मस्जिद नहीं गिराई, जिसने मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया, वो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया आपकी नज़र में? वो सिर्फ यही कह रहा है कि मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। बस उसके राज में जैसे एक बच्चे के पास उसका बाप होता है तो उसको रहता है कि हाँ भाई मेरे पास तो मेरे पापा हैं तो मेरी रक्षा ये करेंगे। तो उसी प्रकार से हम हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी सरकार अगर सत्ता में है तो हम हिंदुओं को एक संरक्षण मिला हुआ है कि हमारा दूसरा अन्य कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो है वो एक ताकतवर, एक बलवान और एक सक्षम व्यक्ति ऐसा जो खड़ा है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अन्य किसी पार्टी में आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते। जी। अब एक पॉइंट ये आप देख लीजिए, आपके जो बीजेपी में मौर्य लोग हैं वो इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार अच्छी होती इस्तीफ़ा क्यों देते? सर एक बात बताइए, अगर इंसान के अंदर कमी ना हो तो वो भगवान ना हो जाए? इंसान तो वो चीज़ है जो भगवान के अंदर भी कमियां निकालता है। आप तो ये बलराम किसी भी मौर्य इंसान जी ले लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी भी इंसान को पूर्ण रूप से सक्षम नहीं पा सकते। मेरे को आपके अंदर कमी दिख रही है, अरे यार आप मेरे से सवाल क्यों कर रहे हो? आपको मेरे अंदर कमी दिख रही होगी, यार ये बड़ा उल्टा जवाब दे रहा है। परिपूर्ण कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सामने वाले की अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। आप कोई भी एक टेबल लो, उसको पहले से लेके 9 तक बिल्कुल राइट कर दो, मगर 10वें पे आप एक पॉइंट ज़्यादा या कम कर दो। 9 का टेबल आप है, 9 दाम 90 होता है, ठीक है, आप 91 लिख दो, पूरी क्लास में बच्चे हंसने लगेंगे। वो ये नहीं देखेंगे इसने 9 अच्छे काम किए 81 तक, मगर उसने जहाँ 90 की जगह 91 लिख दिया, पूरी क्लास उसकी सिर्फ एक गलती देख रही है। तो वही कर रहे हैं ये विरोधी। तो इस बार क्या होगा? इस बारी भैया ये आपको, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि इस बारी क्या होना चाहिए। पिछली बारी तो 325 सीटें थी, मैं तो कहता हूँ कि इस बारी 410 सीटें हों, जो कि है ही नहीं। मतलब 400 होगा इस? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर हिंदू अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपने भविष्य में होने वाले पीढ़ी दर पीढ़ियों को एक अच्छा देश और एक अच्छी
विचारधारा देना चाहता है तो उसको बीजेपी को सिर्फ 2024 और 2022 ही नहीं 2029 में भी। तो आप केवल हिंदू के लिए ही क्यों कह रहे हैं? मुस्लिम भी तो हैं देश में। मुस्लिम में मेरे को मुस्लिमों से कोई वो एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ उन मुस्लिमों के खिलाफ़ हूँ जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खा के पाकिस्तान या अन्य किसी और का खाते हैं। जी जी जी। बाकी सारे मुसलमान मेरे भाई हैं जी। मुझे किसी मुसलमान से कोई बैर नहीं है और मैंने खुद भी आज तक ऐसा कोई मुसलमान नहीं देखा जो हिंदुओं के अगेंस्ट जा रहा हो। ये सियासी हैं तो इनका खेल है आपको हमको लड़ाना, ठीक है, हमारे कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना, तोड़ना। ये 1947 से और उससे पहले से अंग्रेज़ों से चलता आ रहा है जिसको हम लगातार फॉलो करते जा रहे हैं। अब मगर वक्त आ चुका है कि इस चीज़ को भी तोड़ा जाए। अगर इस चीज़ को नहीं तोड़ेंगे तो कल को आपके हमारे बच्चे आपस में ही लड़ के मर जाएंगे। होने वाले चुनाव के बारे में आपका क्या विचार है? जी, पूर्ण बहुमत बीजेपी को। किस लिए बीजेपी को? अच्छी सरकार हमेशा के लिए और रहेगा भी। हमेशा के लिए कौन रहा है आज तक, बताइए। बिल्कुल रहेगा बीजेपी, 100% लिख लीजिए। सपा को भी तो चुन सकते हैं। सपा को नहीं, हाथी चुन सकते हैं। सपा को कभी नहीं। सपा में क्या होता है कि जैसे सपा सरकार आती है सबसे पहले बिजली गुल, जी। उनसे बहुत डर लगता है। तुरंत भैया पहले इन्वर्टर खरीदो, 50,000 का वो गया, बच्चे और तबाह कर देते, बिजली नहीं पापा, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत नुकसान होता है सपा से। तुरंत गुंडाई चालू हो जाती है। एक गांव में हम गए थे, वहाँ कह रहे हैं बिजली आती नहीं, हमको मोमबत्ती जलाना पड़ता है शाम को। जी नहीं, तो यादव परिवार के होंगे। ऐसा तो बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब समाजवादी में केवल यदुवंशी लोग हैं, केवल जातवाद लोग हैं। हम जो कह रहे हैं कि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे वहाँ पहले कभी मुश्किल से 2 से 3 घंटे बिजली आती थी कभी कभार, लेकिन इस समय 18 घंटे रेगुलर बिजली। शहर में 22 घंटे बिजली। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म। हम लोग पैदल के भी वहाँ जा नहीं सकते गांव में। और आज देखिए अच्छे जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, राशन टाइम टू टाइम मिल जाता है। आपने कहा गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म। अभी हमने हाल ही में देखा कि एक व्यक्ति का हथौड़े से उसका हत्या किया गया, हथौड़े से मारकर। गुंडागर्दी बिना गुंडागर्दी के हो रहा है। हत्याएँ अभी कितना कांड सुनाई पड़ रहा है चारों तरफ। तो इसमें कुछ भी आपसी मैटर होगा। मारपीट तो होता ही रहता है, कोई ना कोई मारा पीटा जाता है। इस पर तो ये नहीं ना कि भैया कोई सपा भाजपा कोई आके मार दिया, कोई नेता कुछ कर दिया, है ना। इसमें कोई बाहरी तो आके किया नहीं, वो तो आपस का मैटर रहा होगा, कुछ ना कुछ का मैटर रहा होगा। तो इस बार क्या होना चाहिए? इस बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को। पूर्ण बहुमत तो नहीं हो पाएगी सर। बिल्कुल होगी सर। लिखित कितना जाएगा ये? कम से कम 350 तक। 350 जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना था। हाँ। तो ये 341 किलोमीटर का बना था। तो वहाँ तो मंत्री जी आए थे, एक स्वास्थ्य मंत्री जी थे जी। उन्होंने कहा 341 जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। आप 50, आप तो और ऊपर पहुँचा ना। हम 50 कह रहे हैं ना, क्योंकि हमने देखा अच्छी सरकार के, इसीलिए हम कह रहे हैं। और हर एक हिंदू भाई हमारा कहेगा कि हम टोटल 350 पार कराएंगे। तहे दिल से लग रहेगा बीजेपी के लिए। उसने अच्छा शासन देखा है, अच्छा एक बनता हुआ प्रदेश देखा, उभरता एक प्रदेश देखा है, जो काफ़ी समय से जो दबा हुआ था आज उभर गया है, उत्तम प्रदेश बन रहा है। तो भैया हम बीजेपी को सपोर्ट करें, हमारे बीजेपी ही आना चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो हर शासन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। आपको इसमें कोई कमी नहीं नज़र आई? कमियां देखिए, थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई, जो युवा वर्ग के लोग हैं रोज़गार को लेकर कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ इसमें रोज़गार भी कमी नहीं है। इसमें एक अच्छा है, इसलिए है भाई सपा सरकार में वैकेंसी आती थी, 50,000 वैकेंसी आ गया, उसमें टोटल यादव 40,000 भर्ती हो गए, मुस्लिम 5,000 भर्ती होंगे, बाकी पे 5,000। तो ये एक भ्रष्टाचार है। आप आके खोल कर देखो, ये रोज़गार नहीं होता है कि ठीक है 50,000 में आप भर्ती करा ले गए, उसमें 45,000 केवल बस यादव प्लस मुस्लिम, बाकी भैया भी लो कास्ट है ना, वो सब कहाँ जाएंगे? तो ये भ्रष्टाचार है, ये रोज़गार नहीं है, इसको भ्रष्टाचार ही हम लोग बोलते हैं। बीजेपी में भले का वैकेंसीज कम आए, बट जो आया अच्छे तरीके से हुआ, इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हर एक धर्म के लोग, हर एक, है ना, अच्छे से हुए हैं। इसमें कोई भी रुपया ना लगा, कुछ भी नहीं। इसमें क्या होता था, सपा सारा वैकेंसीज आ गया, ठीक है, तो इसमें पहले अखिलेश, फिर उसका शिवपाल, भैया हाँ हमारे इतने कैंडिडेट हैं, ठीक है, हम 55 लाख रुपये ले लिए, सब वो भर्ती होते थे। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है बीजेपी में, इसलिए हम कहते हैं बीजेपी ही अच्छी सरकार है जो आगे फ्यूचर बना सकता है यूपी को। अखिलेश सरकार में जो पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें आप आंकड़े देखिए, 68% यादव, 9% मुसलमान, और बाकी जो परसेंट बचे थे
वो अन्य जातियों के लोगों की भर्ती हुई है। तो अब आप इसको बताइए, इसको आप क्या कहेंगे? इसको जातिवाद ना कह के आप भारतवाद कहेंगे? अगर आप यादव हैं, मैं यादव हूँ, मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ, तो वो जातिवाद नहीं हुआ। अगर आप गलत हैं और मैं फिर भी आपका सिर्फ साथ दे रहा हूँ सिर्फ जाति के नाम पर, तो ये गलत है। अगर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर सामने वाला सही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी की जगह अच्छा काम करने वाली, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य कोई भी पार्टी हो, अच्छा काम करने वाली कोई सी भी वो आ जाए पार्टी, हम सिर्फ उसका समर्थन करेंगे। देखा जाए तो परिवर्तन संसार का नियम है, तो इस बार परिवर्तन ही कर दीजिए, किसी नए को ले आइए। आप सपा को भी मत लाइए, आप बीजेपी को भी मत लाइए, कोई किसी अलग को चुन लीजिए। किसको लाएं? आप हमें ये बताइए किसको लाएं? अभी थोड़ी देर पहले ये तो आपको चुनना ये आपका गलत वर्ड है। देखिए, हमारे जो प्रदेश जो अच्छा संभाल रहा है, हम उसी को लाएंगे। हमारे लिए बीजेपी अच्छा सरकार लगा होगा। जिस दिन वो जिस दिन परिवर्तन की जरूरत होगी, खुद हम लोग परिवर्तन कर हटा दें। जी कोई भी सरकार हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता, उसको निष्पक्ष होना चाहिए, जातिवाद नहीं हो चाहिए। ये 5,000 बहाली हो या 50,000 हो, हर तबके के आदमी को सही रूप से बहाली होना चाहिए, जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो। वैसा हमको कोई भी सरकार हो, ऐसा होना चाहिए जो कोई भी सरकार जातियाता ना करे। जितना भी बहाली लिखे, 5,000 या 50,000, हर तबके के आदमी को उसमें बहाली होना चाहिए। वैसा मतलब आप लोगों ने ठान लिया है इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। हम बताते हैं ना उसका रीज़न क्या है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा यूपी में। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में आपको मिलेगा, जिससे पहले नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा मेट्रो लाइन यूपी में ही है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना, इसमें लोग कहते हैं कि ये अखिलेश यादव की देन है। नहीं, उनकी एक गलत नीति है। उनका यही तो है, करेंगे बीच पे लेना अपना बना देंगे। वो आज तक कुछ नहीं किए, बस केवल एक ही चीज़ किए, कब्रिस्तान बनाना, मौलवियों को पैसा देना, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, कावड़ यात्रा पर रोक लगाना। भैया यदि किसी गलत उस तरीके से यदि किसी जुम्मे के दिन है ना, किसी हिंदू धर्म का कोई यदि त्यौहार पड़ गया, तो ये क्या कहेंगे कि भैया त्यौहार केवल 12 बजे तक, जुम्मे 12 बजे तक का जुम्मा पड़ गया, आप ना जाओ बाहर। ये कहाँ का भैया सरकार है? पहली चीज़ तो ये है कि अपने देश के लिए जो हुआ, जो 370 हटाया गया, इसी वजह से मतलब ये भी हमको बहुत अच्छा लगा। और ये राम मंदिर है, राम मंदिर भी जो है कितने बहुत सालों से ऐसे रुका पड़ा है। बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि ऐसे ही विकास होता रहे। बस विकास मान लीजिए हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन कई जगह गड़बड़ भी हो रहा है, गड़बड़ घोटाला भी हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? अब गड़बड़ घोटाला, अब हमको तो नहीं लग रहा कि गड़बड़ घोटाला हो रहा है, लेकिन अब सबको खुश भी तो नहीं रख सकती है सरकार, ये भी तो सही है। तो जहाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है हमारे हिसाब से। काफ़ी किसान लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं इनसे, इस बारे में क्या कहना है? किसान लोग तो बहुत खुश हैं, किसान लोग खुश हैं, हम लोग भी किसान हैं। आप तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर किसी किसान के पास जाते हैं, वो तो सीधा गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज देकर बात करते हैं। नहीं, अब किसान हम भी हैं, हमारे यहाँ का किसान तो बहुत खुश है। आप किस मुद्दे को लेकर सरकार चुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।